ये अल्लाह ने डाले कि खीर बनाओ और इसे सेल करो। वो अल्लाह से मांगे, वो कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। इतनी आजिज़ी से अल्लाह से मांगो, अल्लाह कितना रहीम है। हमारे अब्बू सीढ़ियों से गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई, इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनूंगा और अपने कारोबार को ऊपर लेके जाऊंगा। उस दिन मैं दुआ कर रहा था, मेरी बहन ने कहा कि इतने बड़े अल्लाह से, इतने जहानों के मालिक से तुम सिर्फ इस छोटी सी ख्वाहिश कर रहे हो। कौन सी ख्वाहिश कर रहे थे आप? मैं कह रहा था या अल्लाह मेरी ये सारी सेल हो जाए और मैं घर चला जाऊँ। फिर उसके बाद जब बहन ने आपको करेक्ट किया तो फिर क्या ज़हन में आया? मैंने कहा या अल्लाह मुझे ये मेरा बड़ा कारोबार दे अल्लाह, और अपने खजाने से मुझे दे। हाँ जी, लेकिन इसका आप लोग मयार भी चेक करें, इसका टेस्ट एक बार चेक करें आके, और अगर आपको ये ज़रा भी इसका टेस्ट हो तो आप पैसे ना दीजिएगा बेशक। मुझे अपनी की चीज़ पे इतना यकीन है और अल्लाह पे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर बाजवा। आज सुबह जो है वो अमीर बिलाल टीपू कत्ल केस के हवाले से और जो दीफी भट्ट के बहनोई हैं उनके कत्ल के हवाले से अमीर बिलाज के डेरे के ऊपर और बच्चू पहलवान के डेरे के ऊपर जब मैं गया तो वहाँ पे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। रास्ते में जब प्यास लगी तो ये पीछे अहमद जूस कार्नर है, यहाँ पे मैं रुका तो यहाँ पे ये बच्चे मुझे नज़र आए, नूरुद्दीन जंगी और उसकी बहन। इनसे मैंने बात की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चे हैं ये और मेहनत करके कमाने वाला इनका ज़हन है, इरादा भी यही है। नूरुद्दीन से बात करते हैं। नूरुद्दीन, आप पढ़ते भी हो कि नहीं? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 4 में। 4 क्लास में पढ़ते, तो ये फिर काम क्यों करते हो, क्या ज़रूरत है इसकी? हमारे अब्बू सीढ़ियों से गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई है, इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। तो ये काम आपको लगता है कि आपके वालिद साहब की जो या घर का खर्चा जो है वो चला सकेगा इतना काम? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बस हम जितनी भी सेल कर पाते हैं रात 10 बजे तक जाके अपने अब्बू को दे देते हैं, बाकी वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या बेच क्या रहे हैं आप? ये खीर बेच रहे हैं हम। सिर्फ खीर? हाँ जी, साथ में दूध की बोतलें भी होती हैं। अच्छा, तो कितनी बिक जाती होंगी डेली की? ये पहले तो 30-35 सेल हो जाती थी, मगर अब काम बहुत स्लो है, अब सिर्फ 15 सेल होती हैं। 15 सेल होती हैं। आप जिस तरह ये GPO चौक है उस तरफ, इस तरफ लक्ष्मी चौक है और आप इधर फुटपाथ पे बैठे हो, तो आपको नहीं लगता ये आप गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हो? हमें ये वार्डन कह के गए हैं कि अगर आपको कोई उठाए तो आप हमें बताना। अच्छा, हाँ जी। वो क्यों? क्योंकि उनको हमारा इखलाक बहुत पसंद है और जिसका इखलाक अच्छा हो वो बहुत कामयाब होता है। आप तो अहमद जूस कार्नर के आके बैठे हुए हैं। हाँ जी। उनका रास्ता ब्लॉक किया आपने? हाँ, सारी बादशाही अल्लाह की है, इनका ये सारा नहीं है, हम तो इनके साइड पर बैठे हैं, रास्ता नहीं ब्लॉक हो रहा। मगर ये कहते हैं यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने ये लगाई है, कितनी देर से लगा के रखी हुई है? ये हम 4 महीने से। 4 महीने से। और शुरू में काम अच्छा था? शुरू में भी अच्छा था और अब भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही है। इतना भी होता है हम आपको जाके दे देते हैं। तो ये कहाँ से आप तैयार करके लाते हो? कहाँ से ये आप घर कहीं पास ही है आपका? नहीं, हम वहदत रोड रहते हैं। तो फिर वहाँ से यहाँ तक किस तरह आते हैं आप? ऑरेंज लाइन ट्रेन पे। ऑनलाइन ट्रेन में लेके आने देते हैं ये? हाँ जी। कोई इशू नहीं करते, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं, उनको हमारा इखलाक अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको जाने दो, फिर हम चले जाते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन में। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में? मैं 9th में। अच्छा, 9th के पेपर देने अभी या? हाँ जी, अभी स्टार्ट किया। अच्छा, अगले साल पेपर जो हैं वो देने हैं। तो आप भी इसके साथ स्कूल में पढ़ के आके इधर सेकंड टाइम? नहीं, मैं प्राइवेट पढ़ती हूँ, मेरा भाई छोटा है तो वो फिर स्कूल जाता है, वो ये 7 बजे जाता है, 12 बजे आके मेरे साथ आ जाता है, और अबू मुझे ये 9 बजे 10 बजे 11 बजे 3 घंटे मुझे पढ़ाते हैं मेरे। अच्छा, तो फिर ये खीर तैयार कौन करता है, किस टाइम तैयार की जाती है? ये हमारे अब्बू तैयार करते हैं और ये हम लोग रात को 10 बजे रखते हैं और ये सुबह 7-8 बजे तैयार हो जाती है, ठंडी हो जाती है और फिर हम 12 बजे इसे ले आते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर किस तरह मतलब इसको रखा होता है? ये इसके अंदर हमने डिस्पोजेबल में ये पैक किया और हमने इसे कूलर में बिल्कुल जोड़ के रखा हुआ है और ठंडी बोतल है बर्फ वाली और आइस पैक रखे हुए हैं जिसकी वजह से ठंडी रहे और लोगों तक ठंडी ही पहुँचे। अच्छा, तो इसकी कीमत आपने कोई रायत वगैरह नहीं करते आप?
नहीं, ये ज़्यादा कीमत तो नहीं है वैसे, 150 है तो फिर लोग दे देते हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जिसके लिए आसानियाँ करे। मार्केट में अगर जाएं तो वो सस्ती मिल जाती है वैसे। हाँ जी, लेकिन इसका आप लोग मयार भी चेक करें, इसका टेस्ट एक बार चेक करें आके। और अगर आपको ये ज़रा भी इसका टेस्ट हो तो आप पैसे ना दीजिएगा बेशक। मुझे अपनी की चीज़ पे इतना यकीन है और अल्लाह पे यकीन है कि मेरी चीज़ में इतना अल्लाह ने मेरे जायका डाला है, और इंशाल्लाह लोग खाएंगे तो कहेंगे कि बेशक ये चीज़ है और ये मेरे अब्बू ने बनाई है अपने हाथों से, बहुत मेहनत से। अभी नहीं बनाती है मम्मी तौर पे, तो देखा जाता है कि वालिदैन जाए खास तौर पे माँ हाँ किचन जी, का लेकिन काम ऐसे करती है। काम ना मेरे अब्बू खुद ही करते हैं, क्योंकि वो देख में बनाते हैं, हम लोग बड़ी तो फिर देख तो आज ही बनाते हैं, फिर मेरे अब्बू बनाते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपका काफ़ी ये वायरल भी हुआ है पहले से वीडियो, हाँ जी। तो उसका कोई आपको फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा नुकसान तो अल्लाह करता है बेशक, तो फिर ये हम शुक्र है अल्लाह का, लोग कहते हैं आते हैं हमारे पास और वो खीर खा के जाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है बस। और हमें और इसके अलावा फ़ायदा होता भी है तो हमें नहीं पता वो क्या होता है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आप स्कूल पढ़ते हो, 4th क्लास में हो, तो आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? इसी तरह इसको मतलब रेडी लगाएंगे इधर और पढ़ेंगे बस? नहीं, मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं अच्छे इंसान बनूंगा, पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनूंगा और अपने कारोबार को ऊपर लेके जाऊंगा। कारोबार कौन सा होगा? यही कारोबार होगा। अच्छा, और हम इसमें और चीज़ें भी लाएंगे। मसलन क्या चीज़, क्या सोचा क्या है? मैंने तो कुछ नहीं सोचा, ये तो अल्लाह डालता है दिमाग में, और मेरे अब्बू के दिमाग में ये अल्लाह ने डाला कि एक खीर बनाओ और इसे सेल करो। अच्छा, वैसे हमने मुआशरे में देखा है कि अगर इस तरह कोई मामला हो तो अक्सर हमें बेकारी नज़र आते हैं, वो तो बड़ा आसान रास्ता नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि आप वैसे तो स्कूल में जाना और खेलने कूदने की उम्र है, तो आप काम भी कर रहे हैं? मैं उन भिखारियों को ये कहना चाहूँगा कि वो अल्लाह से मांगे। वो कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। इतनी 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 आजिज़ी से अल्लाह से मांगो, अल्लाह कितना रहीम है। उस दिन मैं दुआ कर रहा था, मेरी बहन ने कहा कि इतने बड़े अल्लाह से, इतने जहानों के मालिक से तुम सिर्फ इस छोटी सी ख्वाहिश कर रहे हो। कौन सी ख्वाहिश कर रहे थे आप? मैं कह रहा था या अल्लाह मेरी ये सारी सेल हो जाए और मैं घर चला जाऊँ। तो फिर उसके बाद जब बहन ने आपको करेक्ट किया तो फिर क्या जहन में आया? मैंने कहा या अल्लाह मुझे ये मेरा बड़ा कारोबार दे अल्लाह, और अपने ख़जाने से मुझे दे, क्योंकि बेशक ये अल्लाह तू ही देने वाला है, और मुझे अपने नबी का दीदार करवा। माशाल्लाह। अच्छा, कोई हुकूमती शख्सियत ने या किसी बड़े बंदे ने आपके साथ कोई रब्ता किया हो कि भाई आप लोगों को हम कोई ठेला वगैरह लगा देते हैं, कोई दुकान बना देते हैं? तो जी नहीं, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा हमें, और नहीं उन्होंने बिल्कुल हमसे रास्ता भी नहीं किया। अगर कोई कहे तो? कोई कहे तो फिर हमारे अब्बू की मर्जी है, क्योंकि हम कुछ नहीं, हम अपने राय नहीं दे सकते इसमें। हमारे अब्बू जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो वालिद साहब का क्या इरादा है कि मतलब बच्चों को आगे पढ़ाना है? क्या उन्होंने आपके फ्यूचर की एजुकेशन के मुतालिक क्या उन्होंने ख्यालात का इजहार किया? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग साथ में काम करेंगे और अल्लाह हम पे ज़रूर रहम करेगा, करम करेगा, और अल्लाह से उम्मीद लगानी है, उम्मीद कभी नहीं हारनी है। और अल्लाह पे, मैं आपका वालिद हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह, और आप ज़रूर पढ़ोगे और बहुत बड़े इंसान बनोगे, अल्लाह पे रहम करेगा इंशाल्लाह। बेटा आपके वक्त का शुक्रिया। ये माशरे में बेकारी बन जाना तो बड़ा आसान है, या किसी से मांग के खा लेना, उधार मांग के खा लेना बड़ा आसान है। ये बच्चे जो हैं ये उन लोगों के लिए एक मशले राह साबित होते हैं कि जो दिन के वक्त काम भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि किसी तरीके से अपने जो घर के अखराजात हैं उनको बीटअप कर सकें। और इसमें इनका जो प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सामने जिक्र भी किया। एक दुकान के सामने है तो दुकानदार जो उसकी कोशिश होती है कि मेरे दुकान के सामने कोई आके खड़ा ना हो। उसकी जब दूसरी तरफ जो ट्रैफिक वार्डन हैं उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से अगर कोई उठाए तो आप हमें बताइएगा। तो इस तरह के लोग जो हम माशरे में पाए जाते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला इनके लिए इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए, और लोगों को ऐसे जो काम करने वाले खुददार लोग हैं
उनको इनक्रेज करने के लिए अगर ज़रूरत नहीं भी है तो एक आधा पीस लाजमी खरीद लेना चाहिए, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और जो बेकारी है, जो माशरे के ऊपर बोझ है, वो ख़त्म हो सके।